हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस समय हम कांचीपुरम में हैं और कांचीपुरम में अभी तक आपने हमारे साथ में कैलाशनाथ मंदिर, एकाम्बरेश्वर महादेव मंदिर और कामाक्षी अम्मान मंदिर के दर्शन किए। इसके साथ ही ये कांचीपुरम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है वरदराज पेरुमल मंदिर। अब हम इसी मंदिर में चल रहे हैं। ये फ्रंट का, ये गोपुरम के आगे का भाग है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और अप्रतिम है। अभी इसको हम आपको दिखाएंगे। लोग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 3री शताब्दी में हुआ था, तो हम उसके बारे में पूरा बताएंगे, पूरे इतिहास से आपको परिचित करवाएंगे कि किसने इसका निर्माण करवाया और आज के समय में इसका संरक्षण कौन कर रहा है। बहुत ही शानदार मंदिर है। तो आइए हमारे साथ दर्शन करिए कांचीपुरम के बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर वरदराज पेरुमल मंदिर के। वरदराज पेरुमल मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह दिव्य देशों में से एक है जो विष्णु को वह 108 मंदिर हैं जहां 12 अल्बर संतों ने तीर्थ करा था। ये कांचीपुरम के जिस भाग में है उसे विष्णु कांची कहा जाता है। तमिल भाषा में मंदिर को कोइल या कोविल कहा जाता है और इस मंदिर को अनौपचारिक रूप से पेरुमल कोइल के नाम से भी बुलाया जाता है। विष्णु कांची कई प्रसिद्ध विष्णु मंदिरों का घर है। वैष्णव विशिष्टाद्वैत दर्शन के सबसे महान हिंदू विद्वानों में से एक रामानुज माना जाता है कि वे इस मंदिर में निवास करते थे। कांचीपुरम के इस मंदिर अर्थात वरदराज पेरुमल मंदिर, एकाम्बरेश्वर महादेव मंदिर और कामाक्षी अम्मान मंदिर को सामूहिक रूप से मुमूर्तिवासम कहा जाता है, यानी त्रिमूर्तवास। तमिल भाषा में मु से तात्पर्य 3 से है। इससे पूर्व के वीडियो में भी हमने मुमूर्तिवासम के विषय में आपको अवगत कराया था। वरदराज पेरुमल मंदिर जिसे हस्तगिरी और अत्तियूरन भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा और यदि कोई सुझाव है तो उसे भी अवगत कराइएगा। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। कांचीपुरम का यह मंदिर बहुत ही विशाल है और इसमें सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये 108 पिलर्स से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत पिलर्स हैं। इन पे जो कार्विंग की गई है बहुत ही सुंदर है। अभी एक एक चीज़ को हम आपको दिखाएंगे और इसके अंदर चलने के लिए बहुत ही अल्प धनराशि, शायद 1 या 2 रुपये का पास लगता है, तो आप यहाँ पर जमा करके फिर अंदर जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। धूप थोड़ा तेज़ है तो फर्श भी जल रही है। देखिए मैट भी पड़ी हुई है यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर और देखिए लिखा हुआ है शायद 1 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये ऐसे करके। तो हम जो धनराशि बताएंगे उसको पे करके, तो इन्होंने एक व्यक्ति का 2 रुपये चार्ज किया है। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं और ये देखिए पिलर्स पे देखिए जो उस समय के चोल राजा या पल्लव राजा जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनवाया, तो उन्होंने अपने जो उस समय के राज चिन्ह हैं उनको खंभे पर उतारा और जो विजय प्राप्त करते थे उसको ये दर्शाते थे। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ इन पे उकेरते थे और ख़ासकर सिंह की। सिंह तो बहुत ही आक्रामक रूप में होता है तो उसको ही प्रदर्शित करते थे। देखिए नीचे सिंह की आकृति है और ये भगवान शायद विष्णु जी की ही आकृति है। और ये भी देखिए कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनिंग है। और ये घोड़े के ऊपर एक हाथ में तलवार लिए हुए एक योद्धा जो विजय को प्रदर्शित करता है। बहुत ही अद्भुत। और सारे पिलर्स पे इतनी अच्छी डिजाइनिंग की गई है। आप देखिए ये भगवान का चित्र है, जय श्री राम। और आप पिलर्स देखिए जो ब्लैक जो स्टोन है उसके ऊपर बनाए गए हैं। और ये भी शायद कृष्ण जी का है जो चक्र लिए हुए हैं, सुदर्शन चक्र हाथ में उनके। तो ऐसे ही सभी खम्भों पे तरह तरह की मूर्तियों को उकेरा गया है। बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग है। हम लोग यहाँ पर आए, मन प्रसन्न हो गया और इस स्ट्रक्चर को देखते ही रहे। और ये देखिए ये शायद भगवान विष्णु का ही एक रूप दिखाया गया है। इसमें शंख चक्र पद्म गदा लिए हुए मूर्ति है। ये बहुत ही सुंदर, अद्भुत। और आपको बता दें यहाँ पे थोड़ा अंधेरा रहता है। किसी तरीके से लाइट की कॉम्बिनेशन को बैठा करके हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा थोड़ा ज़्यादा है अंदर। लाइट की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए ये एक रथ पे रखने के लिए एक स्ट्रक्चर है। इसी पे रख कर यात्रा निकाली जाती है। देखिए कितना सुंदर है, बिल्कुल पीले कलर में रंगा हुआ और अंधेरा होने के बावजूद भी देखिए कितना चमक रहा है। बेहतरीन स्ट्रक्चर।
यह मंदिर को हम लोगों ने काफ़ी देर तक देखा। और ये मंदिर अभी इतना ही नहीं है, ये तो एक छोटा सा पोर्शन है। अभी जब हम इसके अंदर चलेंगे तो कई हॉल पड़ेंगे, उसके बाद में जा कर के शायद तीसरी मंजिल पर ये भगवान विष्णु का मंदिर है। और यहाँ के बारे में बहुत रोचक कहानियाँ हैं, वो आपको हम बताएंगे। और यहाँ का इतिहास भी बहुत प्रसिद्ध है, उसको भी अभी हम आपको वीडियो के मध्य में अवगत कराएंगे। ये देखिए कितनी सुंदर। और ये सोचिए आज के समय में तो इतनी मशीनें हैं, तब खंभों को तो ऐसे डिज़ाइन किया जा सकता है, उनको जो घिसाई है आसानी से हो जाती है। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी हमारे जो राजा महाराजा थे उन्होंने कितना अथक परिश्रम करवा करके ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया। धन्य है वो राजा महाराजा जिन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया। और देखिए कितना सुंदर गोपुरम है, और ये गोपुरम के बाहर का जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ भी हवन यज्ञ आदि होते हैं। और जो मैंने बताया कि हर एक जो मंदिर होता है उसके बाहर एक पोल होता है जिस पे धर्म ध्वजा लगी रहती है। यहाँ भी देखिए बिल्कुल गोल्डन कलर का एक स्तंभ है, बहुत ही सुंदर। अब हम सभी लोग अंदर चल रहे हैं और जगह जगह पे भगवान विष्णु की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। चूँकि ये मंदिर भगवान विष्णु को ही समर्पित है तो उन्हीं को लेते हुए सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और अंदर का भी मंदिर कोई मतलब सामान्य मंदिर नहीं है, बहुत ही विशाल मंदिर है। आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बहुत ही अद्भुत मंदिर है। आपको हम एक बात अवगत करा दें कि इस मंदिर में बहुत ज़्यादा प्रतिबंध नहीं है कि आपको ऊपर के वस्त्र नहीं पहनने हैं, जैसे कि कन्याकुमारी में, त्रिवेंद्रम में स्वामी पद्मनाभ की दर्शन करते समय और रामेश्वरम में मंदिर में दर्शन करते समय बहुत पाबंदियाँ थी, वहाँ पर वस्त्र पहन के नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग भी अलाउ है, तो जहाँ तक संभव है शायद मूर्ति के रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। बाकी हम सारी चीज़ आपको मंदिर को दिखाएंगे, एक एक पोर्शन को आपको हमको दिखाएंगे। और ये अब हम दूसरे हॉल में आ चुके हैं, यहाँ से भी चलते जाएंगे और आगे बता रहे हैं काफ़ी अंदर लाइन भी है, तो बहुत ही सुंदर। और ये जो ललाट पे जो टीका लगाया जाता है वैसा ही हर जगह प्रदर्शित होता है, यू की संरचना में बीच में एक लंबा टीका लगा हुआ, तो ऐसे ही हर जगह पे है। क्योंकि ये विष्णु जी का मंदिर है तो शायद उसी से रिलेटेड ये टीका है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में अवगत करा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है इसके बनने का, तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिए और आप इसके इतिहास को समझिए और जानिए, फिर आप यहाँ के दर्शन करने अवश्य जाइए। जय विष्णु भगवान की। तराशे हुए खंभों के साथ मंदिर में हॉल, मंदिर में चोल, पांड्य, कांडावराय, चेरस, काकतीय, शंभुवरया, होयसल और विजयनगर जैसे विभिन्न राजवंशों के लगभग 350 शिलालेख हैं जो मंदिर को विभिन्न दान और कांचीपुरम की राजनीतिक स्थिति का संकेत देते हैं। वरदराज पेरुमल मंदिर का जीर्णोद्धार 1053 में चोलों द्वारा कराया गया था। इसका विस्तार महान चोल राजाओं कुलोतुंगा चोल प्रथम और विक्रम चोल के शासनकाल के दौरान किया गया था। 14वीं शताब्दी में एक और दीवार और एक गोपुरवाद के चोल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। जब 1688 में मुगल आक्रमण की आशंका थी तो देवता की मुख्य छवि उदयरपालयम को भेजी गई, जो वह तिरुचिरापल्ली जिले का हिस्सा है। सामान्य टोडरमल की सेवाओं को सूचीबद्ध करने वाले स्थानीय उपदेशक की भागीदारी के बाद इसे और अधिक कठिनाई के साथ वापस लाया गया था। औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश जनरल रॉबर्ट क्लाइव ने गरुड़ सेवा उत्सव का दौरा किया और एक मूल्यवान हार, जिसे अब क्लाइव महार कांडी कहा जाता है, प्रस्तुत किया, जिसे हर साल एक विशेष अवसर के दौरान सजाया जाता है। वर्तमान में प्रशासन हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती द्वारा किया जाता है, जो तमिलनाडु सरकार के अंतर्गत आता है। मंदिर के पुराने शिलालेखों और अभिलेखों में कहा गया है कि वेदांत के द्वैत स्कूल के व्यास तीर्थ और सत्य विजय तीर्थ जैसे कई नेताओं ने इस मंदिर में रुचि दिखाई थी। 1511 ईस्वी के मंदिर के एक अभिलेख से पता चलता है कि द्वैत संत और कृष्णदेव राय के कुलगुरु व्यास तीर्थ ने वरदराज मंदिर को एक गांव और नागवाहन भेंट किया और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के सम्मान में एक उत्सव की स्थापना की। 1726 के एक अन्य रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया कि एक अन्य द्वैत संत और उत्तरादि मठ के पीठाधित और सत्य विजय तीर्थ नाम से कुछ विशेषाधिकारों के साथ मंदिर में सम्मानित किया गया था। जैसा कि राघव अयंगर ने अपने काम में उल्लेख किया कि हैसाना तमिल कवि सरिथम मंदिर में एक शिलालेख इंगित करता है कि परमेलाहागर, जिन्होंने 1271 से 1272 ईस्वी के आसपास
तिरुक्कुलर की अपनी टिप्पणी लिखी थी। वे अलगलैंड पेरुमल मंदिर के पुजारियों के वंशज थे। थाथाचारी कांचीपुरम पेरारूरन कोविल के संरक्षक हैं, जिन्हें वरदराज पेरुमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वे मंदिर सम्मान प्राप्त करने और वितरित करने के लिए प्रोटोकॉल में प्रधान आचार्य पुरुष हैं। पूर्व निरीक्षण में तिरुमलाई नंबी के पुत्र तिरुक्कुरईकर पिरान पिलान को रामानुज ने स्वयं उनके बाद विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रचार करने के लिए 74 पीठाधिपतियों में सबसे पहले और सबसे प्रमुख रूप में नियुक्त किया था। पिल्लैन को भी रामानुज ने तिरुवैमोझी पर भविष्य लिखने के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में चुना था। इस प्रकार रामानुज के कहने पर पिल्लन द्वारा तिरुमैओझी की व्याख्या को प्रसिद्ध अरयारपदी कहा जाता है, जो दिव्य प्रबंधनम पर तमिल और संस्कृत शब्दों का एक सुंदर मिश्रण मणिप्रवाला में पहली चमक है। पिल्लन के बाद तिरुमलाई श्रीनिवासाचार्य थाथाचार्य को 5वीं पीढ़ी के थाथाचार्यों में श्री वेदांत देशिका द्वारा देवराज स्वामी कोविल के श्री करियम के रूप में स्थापित किया गया था। तब से श्री करियम का कार्यालय कांचीपुरम में वरदराज पेरुमल मंदिर के लिए थाथाचार्यों के परिश्रम और भक्ति से संस्थागत है। लक्ष्मी कुमारा थाथाचार्य को यह विरासत अपने पूर्वजों से विरासत में मिली और उन्होंने मंदिर के इतिहास में युगों युगों का योगदान दिया। वह श्री करिया धुरंधरा थे, मंदिर के मामलों के पूर्ण समर्पण और अधिकार को व्यक्त करने वाला एक वाक्यांश। साथ ही वह विजयनगर के राजा वेंकटपति देव महाराज के राजा गुरु भी थे। कांचीपुरम के पास उनके नाम पर एक गांव अयंगर कुलम में उन्होंने श्री राम और हनुमान के लिए एक तालाब और मंदिर बनवाया। मंदिर का रखरखाव और प्रशासन तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्त विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें थाथाचार्यों को मानद न्यासी के रूप में रखा जाता है। अभी भी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं, अभी एक मंजिल और चल रहा है। अभी इसी बीच में हम आपको जो मंदिर के बारे में एक पौराणिक कथा है उसको भी अवगत करा देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है, वो सब सुन करके आप धन्य हो जाएंगे। और ये देखिए ऊपर चलने के लिए लाइन लगी हुई है, तो सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम तब तक आपको जो पौराणिक कथा है उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी से नाराज़ होकर सरस्वती जी इसी जगह पर आई थी। पहले इस जगह अंजीर के घने जंगल हुआ करते थे। ब्रह्मा जी उन्हें मनाने यहाँ आए, तब वह युवती के रूप में नदी बनकर बहने लगी। ब्रह्मा जी ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया, जिसे नाराज सरस्वती नदी के वेग के साथ नष्ट करने आईं। यह यज्ञ वेदी की अग्नि से भगवान विष्णु वरद राजा के रूप में प्रकट हुए और उनका क्रोध शांत किया। इसी जगह देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अंजीर के पेड़ की लकड़ी से भगवान वरदराज की प्रतिमा का निर्माण किया तथा इसे मंदिर में स्थापित किया। ऐसी मान्यता है कि मुगलों के आक्रमण के समय मूर्ति की रक्षा के लिए इसे तालाब में छिपा दिया गया। करीब 40 साल प्रतिमा तालाब में रही। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मकर्ता के 2 पुत्रों ने इसे तालाब से निकाला ताकि इसकी पूजा की जा सके। करीब 48 दिन तक प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में रही, फिर अचानक तालाब में चली गई। तब से यह तय किया गया कि भगवान की प्रतिमा को 40 साल में एक बार ही निकाला जाएगा। ऐसी मान्यता भी है कि इस प्रतिमा की तालाब के भीतर देवगुरु बृहस्पति पूजा करते हैं। इस बार अति वरदराज उत्सव 1 जुलाई से 9 अगस्त तक मनाया गया। पिछली बार यह उत्सव 1979 में मनाया गया था। सोचिए 40 साल बाद ऐसे उत्सवों का आयोजन किया जाता है, तो उसकी मान्यता बिल्कुल सच एवं यथार्थ है। जय श्री वरदराज पेरुमल महाराज की। ओम नमो नारायण। यह मंदिर इतना विशाल है कि आपको घूमने में पूरा दिन लग जाएगा। हम सभी लोग भी इस मंदिर को पूरा घूमने में बहुत समय लगाए और जितना संभव हो सका उतना हम सभी ने इस मंदिर के एक एक क्षेत्र को देखा। और मंदिर के देखिए चारों तरफ एक ब्राह्मणक संरचना बनी हुई है और ये बहुत ही विशाल है। और यहाँ पर देखिए ये देववृक्ष पीपल लगा हुआ है। मंदिर प्रांगण में ही देखिए कुआं भी है, तो लोग उसके दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके अंदर जल है नहीं या नहीं है। तो फिलहाल जल बहुत ही कम है इसके अंदर। बहुत ही विशाल स्ट्रक्चर है और
आपको हम क्या बताएं, पहले तो सोचा था कोई छोटा मंदिर होगा, लेकिन यहाँ आने पर मंदिर के अंदर चलते जाइए लेकिन मंदिर नहीं ख़त्म हो रहा था। और कई मंजिल चढ़ने के बाद हमने प्रभु के दर्शन प्राप्त किए, बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन बनाए रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। दिव्य देशों में कांचीपुरम वरदराज पेरुमल मंदिर को पेरुमल कोइल के नाम से जाना जाता है। ये वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इस श्रृंखला को पूरा करने वाले दिव्य देशों में से चौथा मेलुकोटे है, जिसे थिरुनारायणपुरम के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पालमनेर मंडल के कुरमाई में वरदराज स्वामी का एक मंदिर है, जिसे कुरमु वरदराज स्वामी मंदिर कहा जाता है। मंदिर के अंदर प्रकाश की व्यवस्था थोड़ा कम है, इसलिए हर जगह अंधेरा रहता है। बहुत ही मुश्किल से हम कोई चीज़ आपको दिखा पा रहे हैं। और यहाँ के पोल्स भी देखिए कितने सुंदर हैं। अलग अलग राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है। कहीं विजयनगर के राजा ने करवाया है, कहीं चोल राजाओं ने, इसके अलावा पांड्य राजा, अन्य बहुत सारे राजाओं ने इसका निर्माण करवाया है। अब दर्शन करके हम बाहर चलते हैं और यहाँ पर प्रसाद की एक व्यवस्था है, जो आप कुछ पैसे दे करके प्रसाद ले सकते हैं। तो हम लोग अब चल रहे हैं, थोड़ा भूख भी लगी है, तो पहले प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद में भोजन करेंगे। और उसके बाद हम सभी लोग निकलेंगे चेन्नई के लिए। चेन्नई से हमारी ट्रेन है, तो अब हम इस यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे पूर्व हम आपको अवगत करा दें, हम पूरे दक्षिण भारत की यात्रा पर थे। तमिलनाडु क्षेत्र के बहुत सारे स्थानों का हमने भ्रमण किया, जिनमें से पहला था हमारा कोयम्बटूर, जहां पर आदि योगी ईसा फाउंडेशन के दर्शन किए। तत्पश्चात दक्षिण के प्रमुख हिल स्टेशन ऊटी का भ्रमण किया। ऊटी का सौंदर्य बहुत ही सुंदर है। उसके बाद में त्रिवेंद्रम पहुँचे, जहाँ पर स्वामी पद्मनाभ के दर्शन और अजयमलई शिव मंदिर और पोर आइसलैंड, कोलम बीच आदि के वीडियो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो आप वहां जा कर के देख सकते हैं। और त्रिवेंद्रम के बाद मदुरई पहुंचे, मदुरई में मीनाक्षी माता के दर्शन किए और उसके बाद में पहुंच गए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बहुत ही अच्छा स्थान है। कन्याकुमारी के विभिन्न स्थलों का हमने दर्शन भ्रमण किया। उसके बाद में पहुंच गए रामेश्वरम। रामेश्वरम से तंजौर, तंजौर से पुदुचेरी, पुदुचेरी से महाबलीपुरम और फिर ये अंतिम स्थान है कांचीपुरम, जहाँ की हमने यात्रा की। कुल मिलाकर के हमारी यात्रा बहुत शानदार रही। और अगर आप भी दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने जो लिंक दिए हैं, वहां जा कर के एक एक स्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी जो आगे आने वाली यात्रा है बहुत ही सुखद एवं मंगलकारी होगी और आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। तो मित्रों, हम आपसे विदा लेते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।